गुड मॉर्निंग साथियों। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 21 नवंबर 2022 का करंट राजस्थान का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे? पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा ये कहाँ से शुरू की गई और कहाँ से इसका समापन होगा और कितने जिलों में यह यात्रा होगी दोस्तों। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिए गए हैं, तो राजस्थान के कितने विद्यालय को है वो इसमें शामिल हैं। गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, तो इसमें कितने सदस्य हैं वो इसके अंदर हम पूरी चर्चा करेंगे। और 66वां राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता के बारे में भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले और क्वेश्चनों के आंसर देखने से पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? स्वामी विवेकानंद तो आपको पता है, देखो मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर भी याद करवाऊंगा ताकि एग्जाम तक आपको याद रहे। तो आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद है वो सबसे पहले कहाँ पर आए थे? खेतड़ी के अंदर आए थे। और खेतड़ी में आए थे तो इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई है दोस्तों? खेतड़ी से हुई है। तो खेतड़ी झुंझुनू से स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत की गई है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए आगे। तो इससे क्या क्या रिलेटेड फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो दोस्तों देखिए, स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? तो आपसे पूछा जाएगा तो खेतड़ी झुंझुनू से। आपसे अगर पूछा जाए कि कब से, तो 19 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप जी धनखड़ हैं, उन्होंने है वो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। समापन, तो इसका जो समापन है वो 7 जनवरी 2023 को जोधपुर में होगा दोस्तों, मंडोर जोधपुर में। अब आपसे पूछा जाएगा कि यह संदेश यात्रा राजस्थान के कितने जिलों में जाएगी? तो यह दोस्तों 33 जिलों की यात्रा है वो इसके अंदर की जाएगी दोस्तों। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट है वो आपसे बनते हैं और ये भी आपको याद रखना है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? गाड़िया लोहार समाज के विकास व उत्थान के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जाम में जो आने वाली सीट एग्जाम व टीचर्स एग्जाम है तो उनके अंदर यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसके जितने भी रिलेटेड फैक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कितने हैं? 7 सदस्य का यह दोस्तों बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन है जिसके अंदर कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। अब वो 7 सदस्य में से आपको बता दूं, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 इसके क्या होंगे? सदस्य। और कुल कितने हैं? 7 सदस्य हैं। अब देखिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड गठन, तो अभी इसकी घोषणा हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है दोस्तों। सदस्य, तो इसके अंदर 7 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 इसमें क्या होंगे दोस्तों? अन्य सदस्य होंगे। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य यह बोर्ड है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका बोर्ड का गठन करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो गाड़िया लोहार है उनको आर्थिक उन्नयन व रोजगार को बढ़ावा देना व शिक्षा को भी बढ़ावा देना। तो उनकी शिक्षा में बढ़ावा देना और उनके रोजगार को बढ़ावा देना और आर्थिक जो भी समस्या है उनका है वो निपटारा करना। अब देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका प्रशासनिक विभाग, तो यानी कि यह जो राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड है वो किसके अंडर में रहकर कार्य करेगा? तो यह दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार है वो इस बोर्ड के द्वारा कार्य किए जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का
जो ऑर्डल एजेंसी या मॉडल एजेंसी कौन सी है, तो वो कौन सी है दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो विद्यालयों को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से राजस्थान के दो विद्यालय शामिल हैं। वो दो विद्यालय कौन कौन से हैं? एक तो है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो पनवाड़ा टोंक के अंदर है, और दूसरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। ये दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, तो बता देता हूँ, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो यानी राजस्थान के दो विद्यालय, जो एक तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक के अंदर है, एक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। इन दोनों विद्यालय को दोस्तों है वो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अंदर शामिल किया गया और इनको पुरस्कार दिया भी गया है। अब इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो, तो दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 कुल पुरस्कार यानी कितने विद्यालय को दिए गए, तो 39 स्कूलों को है वो, यानी विद्यालय को है वो दिए गए। तो 39 स्कूल है वो कुल पूरे भारत के अंदर है। उसमें से राजस्थान के कितने विद्यालय हैं, तो राजस्थान के दो विद्यालय हैं। कौन कौन से? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। अब इनका चयन का आधार क्या है, यानी कि किस आधार पर इनको ये दोस्तों पुरस्कार, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिए गए हैं? तो इन स्कूलों के अंदर पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था, सौर ऊर्जा व आकर्षक विद्यालय परिसर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर है वो इनको दोस्तों ये अवार्ड है वो दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये इनसे रिलेटेड फैक्ट है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दोस्तों क्या है, उदयपुर में सड़क दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए, जो अभियान शुरू किया गया है सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए, वह दोस्तों क्या है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान है वो उदयपुर से स्टार्ट हुआ है। कल ही हमने पढ़ा है आरंभ अभियान। तो आरंभ अभियान है वो दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जोधपुर से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जोधपुर से। और ये क्या है, आरंभ है वो जोधपुर की सरकारी स्कूल के अंदर जो लड़कियां हैं उनको दोस्तों क्या, यानी कि मोटिवेशन और गाइडेंस, करियर गाइडेंस की है वो जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। हमने पढ़ा था कल चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान। ये दोस्तों कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो ये जयपुर स्टार्ट किया गया है। और ये आप जानते होंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना योजना, जो हाल ही में 2021-22 के अंदर इसकी जो मतलब शुरुआत की गई है। तो इसमें आप अगर किसी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है और उसको तुरंत बिना बेवजह अस्पताल में पहुंचाते हैं और उसकी जान बचाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये की है वो दोस्तों क्या, इनामी राशि दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो सड़क दुर्घटना योजना की दर में कमी लाने के लिए उदयपुर में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान की जो 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता है उसका आयोजन है वो दोस्तों अलवर में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अलवर के अंदर है वो किया जा रहा है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये हमारा आज का जो सेशन है वो क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को आप है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ है वो पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।